मेरे इस यूट्यूब वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कोरोना महामारी के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं कि इसका मुख्य जनन क्या है, कौन सा ग्रह इसका मुख्य कारण बना। साथ ही साथ ये देखेंगे कि आगे इसका क्या क्या रूप होता है और किस तरह से ये फैलती है या कम होती है। साथ ही इसका प्रस्थान कब तक होता है, यह सब इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने शुरुआत करते हैं। और जो कुंडली मैंने बनाई है उसके अनुसार मैं आपको बताता हूं कि इसमें क्या क्या आगे स्थिति रहेगी, तो उसके अनुसार मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इस महामारी का जो जनन काल है वो अक्टूबर 29 के अनुसार शुरू हुआ और इसमें मुख्य जो भूमिका रही वो शनि गुरु केतु का एक साथ धनु राशि के अंदर प्रवेश करना। तो वो जो स्थिति बनी तो वो बहुत ही भयंकर थी कि शनि गुरु केतु एक साथ धनु राशि में प्रवेश किया था और वहां से इस बीमारी की, इस महामारी की शुरुआत हुई, जिसके बाद में महामारी का जो है 29 दिसंबर 2019 से निरंतर जो है वो आगे बढ़ती गई। तो इसमें जो मुख्य भूमिका है वो उन ग्रहों की युति बनी, जिसमें शनि ग्रह, गुरु, केतु के साथ सूर्य और बुध, इन पांचों का एक साथ में धनु राशि में प्रवेश करना ही इसका मुख्य रूप हुआ आगे बढ़ने का, जिससे ये भयंकर रूप लेने लगी। साथ ही साथ इसके बाद में अब आगे की जो है 14 मई 2020 से जून माह तक इसमें काफी उतार चढ़ाव रहेगा और गुरु का जो है अपनी नीच राशि में मकर राशि में आने से विशेषतः कुछ उतार चढ़ाव रहेगा। फिर आगे का जो है 20 जुलाई 2020 से 5 अगस्त तक का जो समय रहेगा, गुरु का मकर राशि को छोड़कर वापस धनु राशि में प्रविष्ट होना, जहां पर केतु के साथ में मिलकर पुनः इस महामारी का विस्तार करने की स्थिति बनेगी और ये नए नए रूपों में जन्म लेगी वापस और काफी हद तक परेशानियों का सामना ही करना पड़ेगा। 5 अगस्त 2020 से 3 सितंबर 2020 तक का जो स्थिति रहेगी ग्रहों की, वो शनि अपनी राशि को छोड़कर गुरु और केतु के साथ में पुनः धनु राशि में प्रवेश करेगा, वहां पर रहेगा और मिलकर के इस महामारी को भयंकर रूप से आगे विकसित करेगा, जिससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और ये काफी कष्टप्रद रहेगी। इसके पश्चात आगे जो 3 सितंबर से 29 सितंबर तक का जो समय रहेगा, केतु का धनु राशि से वृश्चिक राशि में गमन रहेगा और इसी के साथ में इस महामारी से छुटकारा संभवतः काफी हद तक सभी को इस परेशानी से छुटकारा मिलना आरंभ हो जाएगा। साथ ही इसमें हो सकता है कि आगे इसमें 3 सितंबर 2020 से 29 सितंबर 2020 तक के समय में इसकी दवाई का भी निर्माण हो सकता है और काफी हद तक सभी को आराम मिलना शुरू हो जाएगा। और अपन इस वर्ष की जैसे चैत्र मास में नया संवत्सर अपना शुरू होता है, आरंभ होता है, यदि हम उसके अनुसार भी इस महामारी को लेकर के चर्चा करते हैं और उस विषय में हम देखते हैं तो पूर्णतः इसका काल हम देखते हैं कि कब तक ये रहेगी और कब तक पूर्ण रूप से खत्म होती है और आगे इसका कब तक का प्रस्थान है जाने का। तो सबसे पहले जो स्थिति बनती है वो बनती है हमारा जो वर्ष लगन बनता है, वर्ष कुंडली के अनुसार वो कर्क लगन था। वर्ष लगन कुंडली में कर्क लगन की कुंडली थी अपनी, जिसके अनुसार हम देखते हैं तो 29 मई 2020 तक का जो समय रहेगा वो शनि से संबंधित समय रहेगा। तो ये जो है ये बीमारी का जनक है और काफी हद तक परेशानियों का ही सामना करना पड़ेगा। 29 मई 2020 के पश्चात 20 जून 2020 तक का जो समय है उसमें काफी हद तक परेशानियों से छुटकारा मिलने की संभावना भी बनती है वर्ष कुंडली के अनुसार। उसके बाद में 20 जून 2020 से 29 जून 2020 तक का जो समय है
वो इस वर्ष कुंडली के अनुसार काफी ही परेशानी कारक है। साथ ही साथ इस महामारी को लेकर के सभी के लिए बहुत ही ज्यादा परेशानी कारक समय रहेगा। उसके पश्चात 29 जून 2020 से 24 जुलाई 2020 तक का जो समय है वो मध्यम समय रहेगा। इसमें उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, साथ ही साथ कुछ आरामदायक स्थिति भी बनेगी इसमें। उसके पश्चात हम देखते हैं कि आगे 24 जुलाई 2020 से 1 अगस्त 2020 तक का जो समय है उस समय में काफी हद तक परेशानी से छुटकारा मिलने की संभावना रहेगी और साथ ही साथ सभी को इस परेशानी से निजात मिलने की संभावना रहेगी। उसके पश्चात हम देखते हैं कि 1 अगस्त 2020 से 14 अगस्त 2020 तक की जो स्थिति रहेगी ग्रहों की, उसके अनुसार ये बीमारी, इस बीमारी से काफ़ी आराम मिलने की फिर से संभावना रहेगी और पूर्णतः कुछ न कुछ उपाय निकलने की स्थिति बनती है। जैसे कोई किसी दवाई या वैक्सीन का निर्माण होना है तो इस काल में ये संभवतः हो सकता है। जो समय रहेगा 23 अगस्त 2020 तक, इसमें काफ़ी आराम मिलने की संभावना रहेगी। फिर 23 अगस्त 2020 से 15 सितंबर 2020 तक इस वर्ष कुंडली के अनुसार काफ़ी हद तक वापस परेशानी की स्थिति रहेगी और पूर्णतः हम देखते हैं कि इसका एकदम से ये कब तक ठीक होती है और इसकी वैक्सीन वगैरह दवाइयाँ कब तक शरीर ग्रहण करता है और इस बीमारी से लड़ने में सक्षम होता है। तो इसका पूर्ण जो काल है वो रहेगा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 17 मार्च 2021 तक। इसके बाद में इसका कोई प्रभाव इतना नहीं रहेगा, इसका प्रभाव गौण हो जाएगा और शरीर स्वयं भी एंटीबायोटिक रूप से इस बीमारी से लड़ने में सक्षम हो जाएगा। साथ ही साथ दवाई का, वैक्सीन का निर्माण इस वीडियो में इस बीमारी का जो काल है वो आपको बताया है कि कब तक ये प्रस्थान करेगी और इसका क्या क्या रूप, क्या क्या प्रभाव रहेगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये जब तक भी रहती है, जैसे इसका आता है कि मार्च 2021 तक इसका संपूर्ण जो होगा विनाश ये खत्म होगी, तो मार्च 2021 तक इसका खत्म होने का है। इससे पहले आप अपने परिवार की, साथ ही साथ पूरे देश की रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि जब जब देवताओं पे भी संकट आता है तो देवता भी भगवान मातेश्वरी जगदम्बा की आराधना करते हैं। उनको जब हम पढ़ते हैं, देखते हैं, शास्त्रों के अनुसार, धर्म ग्रंथों के अनुसार ये चीजें देखते हैं कि भगवान ने भी आह्वान करके मातेश्वरी को प्रकट किया था, बुलाया था और उनसे प्रार्थना की थी कि हमारी रक्षा करो। उसी प्रकार से मैं आपको 3 मंत्र बताने जा रहा हूं, जो तीनों ही मंत्र भगवती मातेश्वरी जगदम्बिका के हैं। आप किसी भी समय सुबह या शाम को उन तीनों मंत्रों में से एक मंत्र की 108 बार, मतलब कि एक माला आप कर सकते हो, जिससे आपके परिवार की रोग से, इस महामारी से, साथ ही साथ पूरे देश की इससे रक्षा होगी। और मैं पूर्णतः बोलता हूँ, यदि जो भी मेरा वीडियो देख रहा है और यदि ये मंत्र करता है तो मैं इसका आपको संपूर्ण ऐसे ही बोलूंगा, आश्वस्त करता हूँ आपको कि ये बहुत ही प्रभावशाली है और आप आस्था और विश्वास से करते हो तो आपके परिवार की, आपकी स्वयं की और संपूर्ण देश की इस बीमारी से बहुत ही हद तक रक्षा होगी। तो सबसे पहले मैं आपको मातेश्वरी का पहला मंत्र बताने जा रहा हूँ। पहला मंत्र है भगवती का, वो है ओम या श्री स्वयं सुकृति नाम भवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनाम कृतदीयाम हृदये सुबुद्धि श्रद्धा शताम कुलजनय प्रभवस्य लज्जा ताम त्वाम नतास्म परिपालय देवी विश्वम। ये जो प्रथम मंत्र है जो मैंने आपको अभी बताया है, ये संपूर्ण विश्व की रक्षा के लिए है, साथ ही साथ आपकी, आपके परिवार की रक्षा के लिए है। अब मैं दूसरा मंत्र आपको बता रहा हूँ। जो दूसरा मंत्र है वो संपूर्ण विपत्ति के नाश के लिए, इस महामारी के नाश के लिए, इसके प्रकोप से हमारी रक्षा के लिए, संपूर्ण देश की, अपने परिवार की, अपनी रक्षा के लिए है। तो ये है आपको करना, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे
सर्वशार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। वही टाइम आप सुबह या शाम का समय ले सकते हो, जब भी आप करो तो ये कर सकते हो। इसके बाद में मैं आपको तीसरा मंत्र बताता हूँ, जो संपूर्ण महामारी के विनाश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर भी ये तीनों मंत्र अच्छे और उत्तम है, इनमें से आप कोई सा भी मंत्र कर सकते हो। तो तीसरा मंत्र जो है वो है जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। कि हे मातेश्वरी, आप हमारी रक्षा कीजिए, संपूर्ण देश की, संपूर्ण जगत की रक्षा कीजिए, इस महामारी से हमें बचाइए, निजात दिलाइए। यदि आप इन तीनों मंत्रों में से किसी भी मंत्र का जप करते हो तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आप अपनी, अपने परिवार की, अपने देश की रक्षा कर से समाप्त करते हैं। मैंने इस वीडियो में ज्योतिष के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस महामारी के विषय में संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की है। फिर भी यदि आपको कुछ ऐसा लगे, आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि जल्दी से इस महामारी का खात्मा हो, अंत हो और सभी देशवासी सुरक्षित रहे। जय श्री राम मित्रों।